नमस्कार, आप सभी के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, आज बात होगी भारत और अमेरिका की, और ये चर्चा उस वक्त में हो रही है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से हो सकती है। ये मुलाकात हर मायने में अहम है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अब देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभाली थी, दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने, 47वें राष्ट्रपति। और ऐसे में ये पहली मुलाकात होगी इस सेशन में जब पीएम जो है वहां पर जा रहे हैं और मुलाकात होगी। देखिए, कई ऐसे फैसले अगर आप ट्रंप के कहें तो इस बार जो है उन्होंने पिछले कुछ समय में जो लिए, सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इसीलिए ये जो दौरा है, ये जो मीटिंग है, वो अपने आप में काफी खास मानी जा रही है। अब कुछ चीजें आप समझिए, जो भारत है, जो व्यापार करता है अमेरिका के साथ, वो बहुत बड़ा व्यापार है। मतलब भारत सामान ज्यादा बेचता है। आप इसको ऐसे समझिए इजी लैंग्वेज में कि भारत सामान अमेरिका को ज्यादा बेचता है और अमेरिका से सामान कम खरीदता है। मतलब भारत के लिए एक बड़ा बाजार है अमेरिका। ऐसे में अब ट्रंप ने क्या फैसला लिया? ट्रंप ने फैसला लिया कि भाई 25% टैरिफ लगेगा। अब आप टैरिफ को ऐसे समझिए, एक तरह का ये शुल्क होता है। जब आप किसी देश में व्यापार करने के लिए जाते हैं किसी देश के साथ, तो उस पर आपको एक निश्चित जो है राशि देनी होती है। ये राशि 0 थी जब जो बाइडेन थे, ये राशि अब 25% कर दी गई है। मतलब आप डिफरेंस समझ रहे हैं। अब देखिए, एक आंकड़ा क्या कहता है। एक आंकड़ा ये बताता है, भारत ने साल 2023 में अमेरिका को 34,984 करोड़ रुपए का स्टील और 9,620 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम बेचा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। जनवरी 2024 में जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका भारत से बिना किसी टैरिफ के 3.36 लाख टन स्टील और एल्यूमिनियम खरीदने पर सहमत हुआ था। लेकिन ट्रंप ने इस पर 25% का टैरिफ लगा दिया है ताकि अमेरिकी लोग भारतीय स्टील ना खरीदे और वो भारत में ही बन रहे सस्ते स्टील को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। तो अब ऐसे में जब पीएम यहां पर पहुंच रहे, तो क्या ये तमाम बातें होंगी और क्या इन बातों के मद्देनजर जो टैरिफ जिसकी बात लगातार की जा रही है उसे कम किया जाएगा ताकि भारत का जो व्यापार है वो ऐसा ही चलता रहे। हालांकि देखिए, जो ट्रंप का नेचर है और जो ट्रंप जिस तरीके के, उसे ऐसा लगता नहीं है कि उनके किसी फैसले में कुछ बदलाव आएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों को भेजा गया था, वो अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करने वाली थोड़ी तस्वीर थी। तो क्या बात उस पर भी होगी कि जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको कैसे यहाँ पर लाया जाए? तो ये तमाम बातें हैं जो समझनी होगी। अब देखिए, भारत की जरूरत तो है ही अमेरिका से बातचीत करना, संबंध अच्छे रखना। देखिए, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड पावर है उसके पास, ये बातें तो सब जानते हैं। व्यापार भारत करता ही है उसके साथ, लेकिन भारत की भी कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसकी भी जरूरत भारत है, ये भी आपको समझना होगा। कई ऐसे मायने होते हैं जहां पर भारत की जरूरत अमेरिका को है। अब देखिए, चीन विस्तारवादी नीति से ना सिर्फ बाकी के देश परेशान है बल्कि अमेरिका भी परेशान है। चीन ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से टेक्नोलॉजी में अपना विकास किया है, अपने आप को आगे लेकर वो गए हैं, अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता जरूर है, लेकिन चीन ने जिस तरह से अपनी तमाम चीजों को विकसित किया है, ऐसे में उसे हेल्प की जरूरत है कि वो भी टेक्नोलॉजी के तौर पर आगे बढ़े। और भारत नए टेक्नोलॉजी की तरफ लगातार आगे बढ़ा, इस बात से कोई पीछा नहीं हट सकता। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो तमाम चीजें हैं वो किस तरह से बदलेंगी। अब देखिए, सुरक्षा संबंध बहुत ज्यादा अहम है। अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए निरंतर आर्थिक सुधारों और कारोबारी सुगमता में बेहतरी के कारण भारत के लिए आकर्षक गंतव्य बना है ये। ऐसे में भारत अमेरिका के संबंध जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप और मोदी के बीच हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूरोप में सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर जो चर्चा है वो भी हो सकती है, कहा यह जा रहा है। तो भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिका से रक्षा उपकरणों की खरीद भी की है। इनमें हेलीकॉप्टर तक शामिल है। जैसा कि आपको याद हो, फाइटर जेट तेजस के लिए इंजन आपूर्ति में देरी अमेरिकी मंशा पर लेकिन सवाल भी खड़े करती है। तो चीन पर नजर है, भारत की भूमिका पर भी। अब देखिए कि अगर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और इन तमाम बातों पर बात होती है कि आने वाले समय में भारत का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आखिरकार जो अर्थव्यवस्था है, जब आप तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात सोच रहे हैं, तो ऐसे में सुपर पावर अमेरिका के साथ डील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टैरिफ वाली बात लगातार की जा रही है, क्या उसे कुछ कम किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेता है, क्योंकि कई भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं अभी, उनके लिए किस तरह की, क्योंकि देखिए जो वीज़ा की बात होती है उस पर तो अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है, ट्रंप ने ही कहा था कि वो वीज़ा जो H1B वीज़ा जो है उसके लिए ये कहा गया कि कहीं ना कहीं ये वीज़ा जो है वो
चलता रहेगा। जो भारतीय इस वीजा के सहारे वो रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत के टैलेंट की जरूरत यहाँ अमेरिका में भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की सत्ता में इस बार ट्रंप की वापसी हुई है, और ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए अपने देश को देखते हुए, चाहे वो अप्रवासियों को निकालने का और टैरिफ बढ़ाने का हो, या फिर आप देखिए यूएसडीआई जो एक जिससे पैसे दिए जाते थे उस, अच्छा देखिए यूएसडीआई जो पैसे देता था उससे भारत में भी कई सारे काम होते थे, लेकिन अब उसको भी रोकने की बात की गई, क्योंकि एलन मस्क ने कह दिया कि ये कई जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का जिक्र था उसमें, हाफिज सईद का उसमें जिक्र था कि उन संस्थानों को मदद की जाती है, तो उसको भी रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका की सत्ता में जब ट्रंप की वापसी हुई है और हुआ है, तो अब ये है देखना कि जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी तो ऐसे में क्या बातें होंगी, किन बातों पर सहमति बनेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या ट्रंप का जो रवैया है जो कि वो अपने छवि के लिए जाने जाते हैं, क्या वो थोड़े बदलेंगे, क्या भारत के लिए जो उनकी नीतियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए एस जयशंकर की अगर आप बात करें तो जब गए थे वहां पर उन्होंने कई बातें भी कही। उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत जो है वो लगातार अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने के लिए आगे परस्पर बढ़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी जो बातें हैं वो सामने आती है। लेकिन देखिए अमेरिका की मजबूरी भारत भी है, आपको समझना होगा, भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसा जिक्र मैं चीन का कर रही थी, क्योंकि अमेरिका को चीन पर कंट्रोल चाहिए और अमेरिका को पता है कि बिना भारत के साथ के आप चीन तो क्या एशिया के किसी भी देश में अपना वर्चस्व आप हासिल नहीं कर सकते। और इसीलिए जो भारत है उसने बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 13% से घटाकर 11% कर दिया है। और आपको बता दें हाई एंड बाइक और लग्जरी कारों पर भी टैक्स में कटौती की है, जिसे बनाने में अमेरिका को महारत हासिल है। ऐसे में ट्रंप को भी ऐसा बाजार चाहिए जो कि भारत के लिए मुफीद है, जिसके लिए भारत मुफीद है। तो लिहाजा उम्मीद यही है कि जब आज मुलाकात हो तो भारत के पक्ष में भी तमाम बातें आएँ। बहरहाल चलिए तस्वीरें सामने आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे, और जब भारत दौरे से लौटेंगे उसके बाद चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या कुछ इस पूरे दौरे के दौरान हुआ, किन बातों पर सहमति बनी, किन पॉइंट्स पर भारत के लिए तमाम चीजें अच्छी हुई है। तो लगातार नजर है, बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।